हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत ही अच्छे हो और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि इतने भी अपसेट होने से काम नहीं चलेगा आप लोगों को। तो आज का विषय है कि बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ओसीडी हुई क्यों मुझे, है ना? क्या ये बीमारी है, या अगर ये बीमारी होती तो फिर ये नॉर्मल थेरेपी से क्यों बढ़िया हो जाते, क्यों ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं? तब तो मेडिसिन से ही बढ़िया हो जाते लोग। तो बहुत सारे सवाल जवाब लोगों के मन में चलते हैं, तो मैंने सोचा कि एक दो आंसर देने की चेष्टा करूं मैं। तो ऐसा है कि देखिए, ओसीडी जो है वो है कुछ नहीं ना, एक बड़ा बीमारी है। हाँ, अगर उसका है कि अगर थर्ड लेवल पे चले जाए तो बड़े बीमारी से कम तकलीफ़ दे है भी नहीं। अगर उसे नॉर्मल तरीके से एकदम थेरेपी लेके ठीक कर लिया जाए समय पे, तो एक नॉर्मल सा विचार है, वो कोई बड़ा सा है भी नहीं। तो इसे आप ना बड़ा बीमारी कह सकते हो, ना इसे एक नॉर्मल थॉट कह सकते हो। इसे एक कैसा कह सकते हो कि इसका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही उस पर रिएक्ट कर दिए, चिंता कर लिए, कंपल्सन कर दिए, तो तकलीफ़ भी काफ़ी भयंकर वाली देती है। तो अब आप बात करेंगे कि थेरेपी से फिर क्यों लोग सही हो जाते हैं, अगर ये ऐसा जिद्दी थॉट है तो। ओसीडी का थॉट जो होता है एक ना समझ वाला थॉट होता है, जिसमें लोग जानते तो हैं, उनको नहीं, कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं होता है, मतलब आधा अधूरा ज्ञान, समझ गए? जिसको अगर आप जैसे कि क्लीनिंग ओसीडी की बात कर ले यहाँ, तो बचपन में मान लीजिए किसी के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि उनके घर का ही कोई रूल होता होगा कि छुआछूत वाला ज़्यादा पहले के टाइम में लोग ज़्यादा मानते थे, अब तो फ़िलहाल बहुत कम हुआ है। छुआछूत का जो टच हो जाओगे, वो टच हो जाएगा तो छुआ, मतलब होता है ना छुआछूत का ज़्यादा। तो उनको भी धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग में ये डाला जाता है, तो वो बड़े होके वो फिर वो क्लीनिंग ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। और रिलीजियस ओसीडी कैसे होता है? तो रिलीजियस ओसीडी में भगवान का आपने देखा होगा कहीं कहीं एक नेगेटिव रूप दिखाया जाता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कुछ अगर थोड़ा भी गलती करी तो भगवान तुम्हें सज़ा दे देंगे, माफ़ी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे नेगेटिव रूप दिखाया जाते हैं भगवान के। और मन्नत भी ऐसा, मन्नत के बारे में है किसी को नहीं पता। जिनको ओसीडी है उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि भैया मन्नत होती क्या है। बस लोगों के मुंह से सुन लिया कि हाँ भाई ऐसे आता है, मन में भी सोचो तो करना पड़ता है, सुन लिया। अब वो क्या करेंगे, तो अपने मन में कंट्रोल करना शुरू कर देंगे अपने माइंड को कि कहीं अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो जब भी उस आंसर वैसा करेंगे तो उनका माइंड फिर उनको जिद करने लगता है कि हाँ ऐसा थॉट बनाओ। जैसे ही किसी के बारे में उन्होंने ऐसा बात सुना, दुख या कोई भी अच्छी वाली बात, तो उनका माइंड, उनको वो डर जाते हैं कि कहीं मैंने भी मन्नत ना आ जाए। तो जितना वो डरते हैं उतना उनका माइंड उसी टाइप का थॉट बना के उनके सामने रख देता है। फिर वो परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही चिंता करते हैं, और फिर एक ओसीडी थॉट वो बन जाता है ना? तो जिस थॉट पे मतलब सही का ज्ञान ना हो, मतलब सही आंसर उनके पास ना हो जिस थॉट का, और वो दिन रात चिंता कर रहे हो एक ही थॉट को, मतलब रोकने का, कंट्रोल करने की माइंड को आप कह सकते हैं कोशिश कर रहे हो, तब जाके वो धीरे धीरे, मतलब आप समझो कि एक तरह से वो सोचना भी नहीं चाह रहे, पर चिंता से वो ध्यान कहाँ है, उनका फोकस कहाँ है, उसी थॉट पे, है ना? तो इस वजह से धीरे धीरे जैसे होता है ना कि एक थॉट को आप खाद पानी दे दे के इतना बड़ा कर देते हो कि बाद में ये माइंड समझ जाता है कि अब ये इस थॉट की ये इस थॉट को ज़्यादा महत्व दे रही है। तो वो इसे इसी टाइप का थॉट भेजना चाहिए और इसको कंपल्सन करवाना ही चाहिए। तो इस वजह से आपको माइंड एक ऑब्सेशन थॉट तैयार हो जाता है, और वो बार बार आपको माइंड भी फोर्स करने लगता है कि ऐसे थॉट लाओ और कंपल्सन करो। तो मेरा जो कहना है कि देखिए, पहले सही जानकारी लें। ये सही जानकारी ना होने की वजह से भी ओसीडी ज़्यादा होती है। अगर उनके पास आधा अधूरा ज्ञान है, वो कुछ कहीं से सुन लिए आधा, और उसके चक्कर में अब उतना ज़्यादा चिंता करने लगे, माइंड को ज़्यादा ही मतलब ध्यान देने लगे, थॉट पे रिएक्ट करने लगे, कंपल्सन कर दिया, तो वो एक ओसीडी थॉट तैयार हो जाता है। और इसको यही है कि देखिए, पहले जो थॉट आपको लग रहा है कि अब वो थॉट ओसीडी थॉट बन गया है, अब ये हम चाहे या ना चाहे
वो थॉट हमें परेशान तो कर रहा है और चाहे कंपल्सन करने पे मजबूर करा रहा है। जैसे क्लीनिंग ओसीडी तो मेरे ख्याल से महिलाएं को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। महिला जो घर में रह रही हैं उनको क्लीनिंग ओसीडी बहुत भयानक तरीके से परेशान कर रखा है। क्योंकि देखिए, एक महिला को क्लीनिंग ओसीडी हो चाहे ना हो, वो घर में ज़्यादा वक्त बिताती हैं, है ना। तो घर के सारे काम भी उनको करने पड़ते हैं। उनको मतलब कई बार परिवार भी दबाव देते हैं कि ऐसे सफाई रखो, वैसा सफाई रखो। कोई बाहर वाला भी कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो उनको प्रेशर दे दे कि यार नहीं ऐसे सफाई रखा करो, आप घर को कैसे रखते हो। तो ये बात को दिमाग में ज़्यादा लोड ले लेती हैं और वो तो ऑलरेडी घर का काम कर ही रही हैं और ज़्यादा फोकस करने लग जाती हैं कि अब मुझे एनी टाइम साफ़ सफाई रखना ही है। और इतने ज़्यादा परफेक्ट करने के चक्कर में वो क्या हुई, तो क्लीनिंग ओसीडी की शिकार हो गई। अब ना उनका फैमिली काम आएगा, कोई अब उनको क्या बोलेगा, पागल। सबसे बड़ी गंदी शब्द जो ये किसी की भी फैमिली निकाल देती है कि पागल। तो इससे क्या होता है कि उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि ये बड़ी बीमारी है नहीं। पहले बात उनको बीमारी नहीं, हाँ ठीक है, एक आदत है, लग गई। माइंड इतना पावरफुल है, उसको जो थॉट बताया गया, चाहे जाने अनजाने में अंदर डाला गया, वो थॉट परेशान कर रहा है। तो उनको प्लीज़ पागल ना बुलाएं। पागल बोलने से तो इंसान पहले ही टूट पड़ा है और टूट जाएगा। उनको क्या ये पागल क्यों बुला रहे हैं। उनको पॉजिटिव रखिए। उनका फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरत होता है जब क्योंकि कई बार उन्हें खुद ही नहीं पता लगता है कि हमें क्लीनिंग ओसीडी हो चुकी है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है साफ़ सफाई करने में, ये सब करने में, लेकिन जब वो उन्हें पता लग जाता है कि अब ये परेशानी की वजह बनती जा रही है, अब मैं इसमें थक सी जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ, घर के काम कितने सारे, मुझे एक्स्ट्रा अपने लिए समय तो निकालना भाई ज़रूरी होता है, थोड़ा सा तो निकल नहीं पा रहा है। तो अब समझ हो गई हैं कि ये परेशानी की वजह बन चुकी है। अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरा माइंड क्या कर रहा है, मुझे एंजाइटी दे रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। तो यहीं से ओसीडी की शुरुआत हो जाती है। और कई टाइप के ओसीडी हैं, बहुत सारे ओसीडी हैं। मैंने जो गंदगी, धूल मिट्टी, ना जाने क्या क्या, जिससे जिसका डर, जिससे जिसका ओसीडी डर है। ओसीडी क्या है, एक ऐसा सवाल आपके माइंड में चलता है जिसमें सही आंसर नहीं पता हो, बस डर हो, ठीक है, वही ओसीडी है। और अगर उसको सही समय पे सही कर लिया जाए तो एक नॉर्मल थेरेपी से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको टाइम दे दिया जाए, काफ़ी समय ले लिया जाए, 3 साल 4 साल 10 साल, किसी के पुराने थॉट ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो ठीक होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, बट उनको थोड़ा समय लग जाता है ठीक होने में। लेकिन वो अगर वो ठीक होना चाहे तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं आने वाली अपडेट देती हूँ आप लोग अपना टाइम पे आपको वीडियो मिल जाए। कभी कभार मैं इसी टाइम में लाइव आऊँगी, 4 से 5 के बीच में आऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे संग जुड़िएगा। क्योंकि मैं लाइव आने से थोड़ी घबरा रही हूँ, क्योंकि मैं बिना बताए आ जाती हूँ तो ना जाने कौन कौन जुड़ जाते हैं, तो वो क्या सवाल जवाब करते रहते हैं, तो उनका तो आंसर देना संभव नहीं है। तो आप लोग जो मेरे फैमिली जैसे हो, सब्सक्राइबर हो, आप लोग भी जुड़ा करें अगर आप लोग के पास समय है तो। और वीडियो पूरी देखें, आधी ना देखें। आधी होने से क्या होता है कि कई लोगों ने मेरे को कमेंट में क्वेश्चन भी किया कि मैम आपने ऐसा बोला था अपने वीडियो में, इसीलिए मैं ये ओसीडी की शिकार हो गया। अरे भाई, आप पूरा सुनो, तो पूरी सुनो, लास्ट तक सुनो, आधा मत सुनो। तो यही तब जाके आपको समझ में आएगी। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को सुनेंगे, बारीकी से सुनेंगे। अगर जो समझ जाएंगे तो प्लीज़ अपनी लाइफ को सेफ रखें और जल्द से जल्द ओसीडी का समाधान निकालें, थेरेपी की ओर बढ़ें, बैठे ना रहें। और एक अच्छे विश्वास हो जिनसे हो, उनसे अपना काउंसलिंग स्टार्ट करें और प्रैक्टिस करें, आप जल्द बेहतर हो जाएंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, टाटा।